नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका अपनी लाइफ में। आज का विचार है डिक्लटर योर थॉट, अपने मन से बुरे विचारों को हटाएं। नाम से ही पता चल रहा है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन के 5 ऐसे। वॉल्यूम क्लियर ना होने की वजह से मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। आज का टॉपिक आपने सुन ही लिया है कि 5 किचन के ऐसे टिप्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं किचन की सफाई में। इससे आपका किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है अपने किचन को साफ़ करने के लिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मैंने कुछ दिन पहले एयर फ्रायर लिया था, उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी मूंग की दाल की पकौड़ियों से। वैसे मैं एयर फ्रायर का पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाकर डालूंगी, लेकिन उसको में टाइम है तो मैंने उससे पहले ही ये पकौड़ियाँ बना के उसमें देख ली कि कैसी बनती हैं। तो एक तरफ मैं पकौड़ियों को बनाऊंगी कढ़ाई में और एक तरफ बनाऊंगी एयर फ्रायर में। देखते हैं दोनों का रिज़ल्ट कैसा आता है। इन पकौड़ियों के लिए मैंने चटनी बनानी है हरा धनिया और टमाटर की। वैसे टमाटर बहुत महंगे हैं, इसलिए टमाटर सिर्फ एक ही डाला, मैंने बाकी आंवले इसमें डाले थे चटनी में। मूंग की दाल की पकौड़ियों का आपको वीडियो देखना हो तो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, चलिए पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक तरफ एयर फ्रायर में मैंने पेपर लगा दिया है जो बटर पेपर होता है, और थोड़ा सा ऑयल नीचे छिड़कने के बाद मैंने ऊपर से जो बैटर होता है पकौड़ियों का वो इस तरीके से डाल दिया। इन पकौड़ियों को सेकने के लिए मैंने 200 डिग्री पे इसको 20 मिनट के लिए रखा था। एयर फ्रायर में हमारे जो गैस में हम पकौड़ियाँ सेकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। 20 मिनट के लिए मैंने रखा था, जिसमें से 10 मिनट बाद मैंने उसको खोल के देखा और पकौड़ियों को पलट के दूसरी तरफ सेकने के लिए रख दिया। 20 मिनट पूरा तो नहीं लगा था, हाँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेट उतना ही लग गया था। और जैसा मैंने आपको बताया, मुझे पकौड़ियों को तेल में भी फ्राई करना था, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को मुझे देखना था टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और कितना टाइम लगता है, कितना तेल सोखती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम कढ़ाई में तल रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें तो तेल ज़्यादा लगना ही है, जबकि एयर फ्रायर में बहुत कम लगता है। टाइम की अगर बात करी जाए तो टाइम एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा लगता है, और हमारी कढ़ाई में बनी पकौड़ियाँ दूसरा घाट डाल दिया है मैंने, और मेरा जो एयर फ्रायर का पकौड़ियाँ थी वो अभी तक बनी नहीं है, उनको सिर्फ मैंने अभी पलटा ही है। और ये देखिए पकौड़ियों का जो पेपर था उसमें नीचे बैटर लग गया था, तो एक पेपर हटाने के बाद मुझे दोबारा लगाने के लिए दूसरा पेपर लगाना पड़ा, जो कि मैंने पकौड़ियाँ जिसमें निकाली थी बटर पेपर पे उसी में, और अंदर से बिल्कुल पक गई हैं। देखिए, देखने पे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये एयर फ्रायर में पकी हुई हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये तली हुई पकौड़ियाँ ही हैं। जब तक एयर फ्रायर में एक बार पकौड़ियाँ हुई, ये मेरा तीसरा घाट भी पकौड़ियों का पड़ गया तेल में। वैसे तो दोनों के टेस्ट सेम ही है, लेकिन बस टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा अलग है। टाइम ज़्यादा लगता है एयर फ्रायर में, और हमारी जो पकौड़ियाँ हैं तेल में फ्राई करते हैं वो जल्दी पक जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं। लेकिन अगर हेल्दी के पर्पज़ से देखें तो हमारी जो तेल एयर फ्रायर की पकौड़ियाँ हैं उसमें बिल्कुल भी नाममात्र को तेल नहीं था। टेस्ट बिल्कुल सेम है जैसा नॉर्मली पकौड़ियों में होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन टिप्स की जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता पकौड़ियों का जो बना के रखा हुआ था। तो सबसे पहले किचन की टिप ये है कि जब भी आप अपने डब्बों को रिफ़िल करते हैं, ग्रॉसरी के डब्बों को, उनको उससे पहले धो लीजिए। डब्बों को रिफ़िल करने से पहले अगर आप धो लेंगे तो हर डब्बा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, उसमें कभी भी डस्ट नहीं होगी, क्योंकि कभी भी सारे डब्बे एक साथ खाली नहीं होते हैं, और जो खाली होते जाते हैं मैं हमेशा उनको धो के ही रिफ़िल करती हूँ। दूसरी टिप है कि आप अपने काउंटर टॉप और अपने गैस स्टोव दोनों को ही साफ़ रखें, और उनको साफ़ करने के लिए 2 अलग अलग कपड़े रखें। किचन क्लॉथ को एक बास्केट में रखें, लेकिन दोनों ही कपड़े हमेशा अलग रखें, यूटेंसिल के लिए अलग और साफ़ करने के लिए अलग। या फिर आप इस तरीके से एक टिश्यू रोल ले सकते हैं जो कि रीयूजेबल रहता है, इसको आप वॉश कर सकते हैं, और इसका एक फ्लिप जो है वो 3-4 बार काम में आ जाता है धोने के बाद भी। और अगर लोकल मार्केट से ले तो मार्केट में ये 70 या 80 रुपये का पड़ता है एक रोल, जिसमें कि 80 फ्लिप होते हैं। इस तरीके जो रुमाल होते हैं वो इसमें 80 होते हैं इसके अंदर।
आज की अगली टिप है कि जो भी आपके डब्बे बाहर रखे हों, ग्रोसरी के हो, चाय पत्ती चीनी के हों या फिर कोई और हों, उनको हमेशा कपड़ा रख के ही साफ़ करें, क्योंकि वो रोज़ में यूज़ होते हैं और रोज़ के हमारे जो गंदे हाथ हैं उन पे लगते रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि उसको हमेशा साफ़ करके ही रखें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये मेरा टी कॉर्नर जो है वो बाहर खुला ही है, तो मैं जब भी वो डब्बे यूज़ करती हूँ उनको हमेशा साफ़ करके ही वापस रखती हूँ। आज की 5वीं और आखिरी टिप ये है कि आपका जो गैस स्टोव है उसके लिए या तो सॉल्यूशन बना के रखिए या फिर आप अलग से एक गैस स्टोव का साफ़ करने के सॉल्यूशन जो अमेज़ॉन या ऑनलाइन मिलते हैं उनको ले लीजिए, ताकि आप हफ्ते में 2 या 3 बार अपने गैस स्टोव को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएँ। उस पर जो ब्लैक कलर का कार्बन जम जाता है उसको भी साफ़ कर पाएँ। इससे आपका गैस स्टोव जो है वो बिल्कुल ही क्लीन रहता है, बिल्कुल चमकता रहता है। मैं जो यूज़ करती हूँ, अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। डीक्लटर योर थॉट्स, मतलब आप अपने मन को नेगेटिव विचारों से साफ करके अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि डिक्लटर हम अपने थॉट्स को कैसे करें। इसके लिए या तो आप पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, सुनिए या फिर मेडिटेशन करिए। इन तीनों ही चीज़ों से आप अपने माइंड को डिक्लटर कर सकते हैं। मुझे वैसे बुक पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं बुक को सुनती बहुत हूँ। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो ऑडियो बुक के लिए फेमस हैं। वैसे तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है माइंड को डिक्लटर करने की, अपने थॉट्स को डिक्लटर करने की, कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे नॉवल पढ़िए, जिनसे आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाए, या फिर आप ध्यान लगाइए। अब बात ये आती है कि अपने थॉट्स को हम डिक्लटर करें किस टाइम। हमारे पास तो पूरे दिन में कोई टाइम ही नहीं होता, हम तो काम में बहुत बिजी रहते हैं। तो वो टाइम है मॉर्निंग का और रात को सोने से पहले। ये दोनों ही टाइम बेस्ट होते हैं अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करके सोने के लिए। अगर आप सुबह सुबह अपने थॉट्स को डिक्लटर करेंगे अपने माइंड में से, अच्छी बातें सुन के, अच्छी चीज़ें सुन के, या फिर थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो पूरा दिन जो है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से आप बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर कोई आपसे गुस्से से बात भी करेगा तो भी आपका जो माइंड है वो शांत होने की वजह से उसे कभी भी गुस्से में रिप्लाई नहीं देगा, और इससे आप भी शांत रहेंगे और सामने वाला भी शांत रहेगा। आपको यकीन ना आए तो एक बार मेरी बात मान के ज़रूर देखिएगा। जब आप सुबह सुबह उठें तो कुछ अच्छी चीज़ें सुने, या फिर मॉर्निंग में सुबह उठ के अपने मन में ही 5 थॉट बना लें कि मुझे आज किसी से गुस्सा नहीं करना है, मुझे आज किसी से कुछ लड़ना नहीं है, और ना ही मुझे आज चिल्लाना है। जैसे नॉर्मली हम लोग व्रत रखते हैं, ठीक उसी तरीके से 5 थॉट आप अपने मन में बना लीजिए, तो देखिए ज़िंदगी कितनी अच्छे से चलने लगेगी। आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नाइट में किस तरीके से हम लोग अपने माइंड को डिक्लटर करेंगे। रात में तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी ऑडियो बुक सुनकर सो सकते हैं। अपने माइंड में कोई भी ऐसा विचार लेके ना सोएं दिमाग में, जिससे आपको दिमाग में भारीपन रहे। अगर किसी से कोई बात भी हो गई है तो भी अगर आप उससे, सामने वाले से बात नहीं करना चाहते हैं, तो एक ऐसी बुक पढ़ें जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, या फिर एक ऐसी बुक सुने जिससे आपका माइंड बिल्कुल शांत रहे। अगर आप अपने मन में कुछ भी भारीपन लेके सोते हैं तो आपका शरीर ज़रूर सोता है, लेकिन आपका दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं, और फिर सुबह उठने में आपको वही दिक्कतें आती हैं, शरीर में थकावट रहती है। इतना सोने के बाद भी आप ये सोचते हो कि मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, मैं थकी हुई सी मैं लग रही हूँ या थका हुआ सा लग रहा हूँ। वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि पिछली रात आप जैसे सोए थे, आपका माइंड बिल्कुल जग रहा था, आपके माइंड में वही विचार चल रहे थे। सिर्फ इसी वजह से आप ठीक से नहीं सो पाते हैं। और जब पिछली रात नहीं सोए तो आने वाले दिन में आप कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप दिन की शुरुआत करें तो अच्छे से करें, और जब आप रात को सोने जाएं तो अच्छे से सोने जाएं। माइंड में कुछ भी भारीपन अगर आप लेके जाते हैं सोने के लिए, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती ही रहती है। इसलिए नेगेटिव विचारों के साथ ना तो दिन की शुरुआत करें और ना ही रात को सोने जाएं। अपने माइंड को शांत करके ही सोएं।
चाहे तो ऑडियो बुक सुने, चाहे तो कोई मंत्र सुने और चाहे तो आंखें बंद करके अपने बिस्तर पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही शांत होकर बैठ जाएं। इससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। लेकिन आपके आसपास कोई भी चीज़ ऐसी टीवी या फ़ोन नहीं चलता होना चाहिए अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो दोस्तों मेरी ये बात ज़रूर मानिएगा कि जब आज रात को सोने जाएं और कल जब सुबह उठें, दोनों ही समय मेरी ये बातें ध्यान में रखिएगा कि जब सुबह उठें तो अपने माइंड के थॉट्स को पूरा बिल्कुल डिक्लेटर कर लें और जब रात को सोने जाएं तो अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके ही सोने जाएं। अपने माइंड में कोई भी भारीपन विचार, कोई भी नेगेटिविटी लेकर सोने ना जाएं। लीजिए, आपसे बातें करते हुए पूरा लंच मैंने अपना तैयार कर लिया और कितनी जल्दी बनकर रेडी भी हो गया। आज मैंने बनाई है कुंदरू की सब्जी और अरहर की दाल। आपने वीडियो में देखा ही होगा, कुंदरू की सब्जी में मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ हींग जीरे से ही छौंका है क्योंकि आजकल प्याज तो यूज़ कर नहीं रही हूँ मैं, इसीलिए सिंपल सा खाना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और बेटे को मैंने खाना लगाकर भी दे दिया है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैंने जो ये 5 किचन के टिप्स बताए हैं किचन को साफ़ रखने के लिए, वो आपके यूज़ में आते हैं और आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं उस चीज़ को अप्लाई कर सकूं। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि कमेंट मिलने से ही पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सराह रहे हैं और उसमें कुछ इम्प्रूव करने का हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और कोई अगर आपको टॉपिक लगता है कि जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो भी बताइएगा मुझे। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हो, जिसको मैं शेयर करूं तो आपको अच्छा लगे, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो लीजिए, लंच रेडी हो गया है, थाली लग के तैयार है। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, बस कीजिएगा ताकि नए वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।